अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो कि 500 गज़ का प्लॉट डीएच सिटी कराची में ख़रीदना चाह रहे हैं और आपके पास एक अच्छा बजट है डीएच सिटी में प्लॉट परचेज़ करने के हवाले से, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। याद रहे कि ये आज जो मैं प्लॉट्स बताने जा रहा हूँ आपको, 500 गज़ के जो सेक्टर्स बताने जा रहा हूँ, ये सारे महंगे सेक्टर्स में आते हैं। और अगर आपके पास आपको बजट का ऐसा इशू नहीं है, लेट सपोज़ अगर आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की रेंज में आप प्लॉट्स देख रहे हैं, तो ये सेक्टर्स आपके लिए आइडियल हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपके पास 1.5 करोड़ तक का बजट है और उसमें आप 500 गज़ परचेज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर प्लॉट मिले जो कि आबाद हो और वहाँ पर सारी यूटिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो स्ट्रेट अवे मैं आपको कहूँगा कि आप सेक्टर 3 में जाएँ और सेक्टर 3 में आप प्लॉट परचेज़ कर लें। वहाँ पर इस वक्त आबादी है और सबसे बेस्ट सेक्टर है 500 गज़ के हवाले से। ये सेक्टर उन लोगों के लिए है, जो लोगों को कोई बजट का इशू नहीं होता और वो चाहते हैं कि हमें बस सबसे बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, तो आप खामोशी से सेक्टर 3 में जाके इन्वेस्टमेंट कर लें। अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि कम बजट वाले हैं और कम पैसों में प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, तो सेक्टर 3 के फ़ौरन बाद ही सेक्टर 2 आता है प्राइस के हवाले से। सेक्टर 2 की लोकेशन सेक्टर 3 के बिल्कुल साथ है और बल्कि इस वक्त जो इंटरचेंज से जब हम जाते हैं डीएच सिटी कराची के, तो सेक्टर 2 की लोकेशन ज़्यादा अच्छी है। बस सेक्टर 2 का इशू ये है कि सेक्टर 2 के अंदर इस वक्त घर नहीं बने हुए। सेक्टर 2 डेवलप्ड है, परमिशन है यहाँ पर घर बनाने की, लेकिन इस अभी तक कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं शुरू हुई, इसीलिए वहाँ पर रेट्स कम हैं। 500 गज़ का प्लॉट आपको सेक्टर 2 के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख के रेंज के अंदर मिल जाता है। प्राइस के हवाले से मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट इस वक्त जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ है, तो आने वाले टाइम में रेट चेंज हो सकता है। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप हमारी वेबसाइट property365.pk को विज़िट करें और वहाँ पर आपको प्राइसेस की अपडेट्स मिल जाएंगी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके तमाम सेक्टर की प्राइसेस देख सकते हैं। सेक्टर 2 के हवाले से एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि सेक्टर 2D के अंदर सिर्फ 500 गज़ हैं, 2A, B और C के अंदर सिर्फ 300 गज़ के प्लॉट्स हैं। तो सेक्टर 2D वाहिद है ऐसा जिसमें आपको 500 गज़ के प्लॉट्स मिलते हैं। इसी के साथ अब जो अगला सेक्टर है वो सेक्टर 5 है। सेक्टर 5 बिल्कुल सेक्टर 2 के साथ है। जब आप इंटरचेंज से आते हैं डीएच सिटी कराची के अंदर, तो सबसे पहले सेक्टर 2 आता है, उसी से आप स्ट्रेट जाएँ तो आगे आपको लेफ़्ट साइड पे ही सेक्टर 5 भी इसके साथ आ जाता है। सेक्टर 5 के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सेक्टर 5 भी डेवलप है, ऑफ़िशियल मैप मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख के आसपास आपको प्लॉट इस वक्त जो है वो मिल जाता है। प्राइस जो है वो चेंज भी हो सकती है। प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लोकेशन पे। सेक्टर 5 के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट और डिप्रेशन है। बहुत जगह ऐसी हैं सेक्टर 5 की जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पे हैं और वहाँ से जो आपको घर बनाने के बाद जो व्यू मिलता है वो ऐसा है कि जो कराची शहर के अंदर शायद ही कुछ जगह हैं जहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो सेक्टर 5C जो है वो महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, और यहाँ पर 500 गज़ के प्लॉट जो हैं वो सेक्टर 5A, B और C के अंदर हैं। 5D के अंदर 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। इसी के साथ साथ जो अगला सेक्टर है हमारा वो है सेक्टर 7। सेक्टर 7 के अंदर अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ के आसपास सेक्टर 7 के अंदर प्लॉट मिल जाता है। और सेक्टर 7 के अंदर भी सेक्टर 7D जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर 7D में जो है वो एक जो बोरी जमात खाना है वो बन रहा है और बोरी कम्युनिटी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रही है। और इसी वजह से सेक्टर 7 जो है वो 7D जो है उसके अंदर स्पेसिफ़िकली आम बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में, बाकी सब सेक्टर्स के मुकाबले में रेट थोड़ा-सा ज़्यादा है। 7D के हवाले से एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, 7D पहले भी महंगा था क्योंकि 7D थोड़ा-सा अंदर की साइड पे है। 7A और B जो है वो बाहर थोड़ा बाउंड्री की साइड पे हैं, तो इस वजह से 7D जो है वो पहले भी उसकी प्राइस ज़्यादा ही थी। बहरहाल सेक्टर 7 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है, ज़्यादातर एरिया यहाँ पे लेवल है, ऑफिशियल मैप मौजूद है। और सेक्टर 7 के अंदर जब आप इंटरचेंज से आते हैं, अभी तो रोड थ्रू नहीं हुआ हुआ, एक ब्रिज है वो, उसकी वजह से वैसे अगर आप
मैप में आप देखेंगे तो सेक्टर 2 के बाद सेक्टर 5 आता है इंटरचेंज वाले रोड पे, और सेक्टर 5 के फ़ौरन बाद ही राइट साइड पे उसी रोड पे सेक्टर 7 आ जाता है। तो आने वाले टाइम में इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी, तो उस हवाले से ये बहुत अच्छा सेक्टर है। लास्ट में मैं एक सेक्टर की बात करूँगा, वो है सेक्टर 6। आपको याद होगा मैं बहुत अरसे पहले भी सेक्टर 6 को रिकमेंड करता था इन्वेस्टमेंट के लिए। उसकी वजह ये है कि जो सेक्टर 3 और 6 हैं वो दोनों साथ-साथ हैं। अब सेक्टर 3 के अंदर जो अच्छी लोकेशन के 500 गज़ के प्लॉट्स हैं, वो उनकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। और सेक्टर 6 के अंदर वही सेम लोकेशन जो रोड है, जो मेन रोड के करीब हैं, जो सेक्टर 6 ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर 6 ए बी के वो प्लॉट्स जो उसकी एंट्रेंस के साथ हैं, तो वो प्लॉट्स उनकी प्राइस आपको जो है वो कम मिल जाती है। आपको तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। और अच्छी बात ये है कि सेक्टर 6 ए बी का ऑफिशियल मैप भी मौजूद है, और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि थोड़ी टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल सेक्टर 6 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप स्टार्टिंग के एरिया में प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं कम बजट में। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाइंग सेलिंग के हवाले से मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।